चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, हो गया ये। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट रेट फॉर 2 years इज रुपीज। हो गया, इतना आसान सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, 2 साल में 2050 CI मिला है ना, और ऐसा ही मिलता है हमें 3000 3 साल का, तो 2 साल का ऐसा ही कितना मिलेगा 2000, 1 साल का 1000 है ना। तो ये कितना फालतू मिल रहा है 50, किस पे फालतू मिला होगा, पहले साल का ऐसा ही कितना 1000 पे फालतू मिला होगा है ना। ये कट गया, 5% रेट आ गया, सिंपल। अब ये पूछ के आराम से प्रिंसिपल पूछ रहा है, जब 5% मेरे को दे रखा था कितना 1000, सिंपल इंटरेस्ट तो आया था, सिंपल इंटरेस्ट वही तो होता है जो प्रिंसिपल में मिलता है। 5% ऑफ एक्स मान लो अगर प्रिंसिपल, तो उसकी वैल्यू दे रखी 1000, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू इसे 20 से इंटू कर लेता हूँ तो ये 100% आ जाएगा ना, 100% इक्वल्स टू 20,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 डन। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ मैंने स्टार स्टार से लगा रखे हैं कुछ। हो गया ये, क्या है ये, हो गया, हो तो गए होंगे, करेगा करा कैसे ये बताओ कुछ तो। कैसे करा भाई, हाँ, और 12 का स्क्वायर 144, पूरा पेज खींच ले, पूरा पेज ऐसा पूरा पेज खींच ले। साढ़े बारह 25 हो गया, और 12.5 की जगह मैं 12 का स्क्वायर ले लूँ, कितना हो जाएगा 26.44 आएगा ना लगभग, 26.5 आएगा। हाँ तो ऐसे कर लेना, मैंने रफली देखो, तुम कैसे कर रहे हो, 12.5 प्लस 12.5 प्लस इन दोनों का इंटू करके अपन 100, तो मैं 12.5 को ना दूँ, 12.5 मुझे दिक्कत कर रहा है, तो 12 का इसका 144.5 भी छोड़ो, तो 25 प्लस 1.5 कर लेता, मुझे पता है इसकी वजह से कुछ बना हुआ, तो 1.5 कर लिया पूरा, तो ये मैंने कर लिया 26.5 कर ले, 4 ना करके, कुछ तो बोला इसने, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है वो, 2 साल का 1 साल का, 2 साल का, तो कुल मिला के मुझे इसकी वैल्यू पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 25, इसकी पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। हाँ तो मैं करूँगा नहीं ऐसे, ऐसे तुम कर रहे हो, हाँ कैसे करा तूने, ये 100% किया, 5 से 10 2, हाँ चलो मान लिया, अच्छा तो हमें निकाली 1.44 जो निकाल लिए हैं, हाँ हाँ, तो हमारा 25 है, हाँ जो हमारा CI निकल गया वो एक्स्ट्रा 1.44 लगभग 1.44 है, तो ये हमारी CI के हिसाब से 100% की वैल्यू, हाँ 510, हाँ 10% की आएगी हमारी 51, हाँ, क्योंकि 1% की आई 0.51, हाँ, तो 5 पॉइंट लगाएंगे, लेकिन हमें 1% तक 1.5% ही निकाल लिया मतलब, हाँ तो 5 पॉइंट का 25, तो 0.75 हो गया, तो मैं बता दूं लगभग उसके आसपास। देखो हमारा जो SI ये तो होता है पहले साल, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया पहले साल सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है ना, ऐसा ही हो गया, 2 साल का ऐसा ही पूछते, दोनों को ऐड कर दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसी का पहले साल का जो SI है उस पर इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब मुझे रेट पता है, अगर मैं इसे S मान लूँ, SI की जगह S मान लूँ, है ना, तो CI क्या बनेगा, ये प्लस ये, ऐसा ही तो होता ही है, प्लस एक इंटरेस्ट पे SI पे जो मेरा रेट होगा वही तो मिलता है। मेरा रेट क्या है 12.5%, 12.5% में फ्रैक्शन कौन बताएगा 1/8, तो इसका 1/8 हो रहा होगा, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा।
समझ गए? ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ऐसा ही क्या आएगा? 2s आएगा। ऐसा ही क्या आएगा मेरा? 2s। तो मुझे इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी? 510। 2s की वैल्यू मुझसे जानना चाह रहा है। तो अगर यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल लूँगा, 2s की निकाल लूँगा। ये क्या आया? 2s प्लस s बाई 8 इक्वल्स टू 510। 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 बाई 8 इक्वल्स टू 510। 17 तिया और 8 240। किसकी वैल्यू आई है? s की आई है ये। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना 2s है। ये s तो आया 1 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट क्या आया? 2s इक्वल्स टू 480। सिंपल। बस हाँ, तो मैंने करा ऐसे, मैंने सॉल्यूशन ऐसे निकाला। पीछे देखा कितना लंबा सॉल्यूशन दे रखा है ना? अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये मेरे खुद के सॉल्यूशन है, मैंने कहीं से नहीं देखे ये। हाँ, तो मुझे पहली बार में नहीं आया पहले ऐसे, पहले मैं ऐसे ही कर रहा था बेसिक से, है ना? जब तुम इस बुक को 6-7 बार कर लोगे ना, तो तुम अपने सॉल्यूशन खुद बना लोगे। ये मैंने कहीं लगाया अभी तक? ऐसे करके कहीं नहीं लगाया, पहली बार लगाया, क्योंकि ये इसमें परफेक्ट बैठ रहा है ना? काटने में दिक्कत होगी, 12.5 दिक्कत कर रहा है। अगर रेट थोड़ा आसान सा होता तो हो जाता। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे, मैंने लिख रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 41 में लिख रखा है सिंपल बट डू इट अगेन। सिंपल तो है लेकिन करना दोबारा से लिखा है ना। और वो कौन सा सवाल है? वो वही वाला सवाल है जिसमें तुम कंफ्यूज होते हो कि 4 साल का इतना है और 8 साल का 10 साल का इतना है। उस तरह का क्वेश्चन है वो, है ना? तो ताकि मैं कंफ्यूजन ना हो आगे, तो बार बार यही सवाल फिर से करने हैं। चलो, 2 सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना, 2 साल का ऐसा ही। अभी तो बताया था मैंने, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। ये ऐसा ही है, ऐसा ही लिख लो पूरा। ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो ना, ऐसा ही लिखो। एक ऐसा ही मतलब ऐसा ही, और 2 ऐसा ही मतलब 2 साल का ऐसा ही। सिंपल है ना? ये 1 नहीं लगना चाहिए ऐसे। आसान था ही। कहाँ पॉइंटों में खेल रहे थे तुम? ऐसे करा था ना, लंबा बड़ा। हाँ, कैलकुलेशन थी इसमें तुम्हारे हिसाब से? चलो, वैसे बार बार करेगा ना, ऐसे नहीं कि मेरे को अब आ गया। यही चीज़ बार बार दोहरानी है। यही 105 सवाल है ना, ये 105 सवाल तुम्हें कम से कम 6-7 बार करने हैं। उसके बाद जैसे मैंने एक और बुक ली थी भाटी सर की, कि मैं देखूँ सही है क्या ये, तो मेरे रट किससे गए ऐसा हो गया। फिर मैं चलो और चेक करते हैं कि मैंने रटा तो नहीं है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो सोल्यूशन रट लेते हैं, है ना? मेरे को रटे हुए नहीं है। मैं जब भी आता हूँ ना, जैसे ये कहते पिछली बार आपने ऐसा बताया था, मगर पिछली बार हो सकता है मेरे दिमाग वैसे चला हो, है ना? मैंने रट नहीं रखे वो, ठीक है? एक होते रट लेते हैं क्वेश्चनों को, उनके सामने क्या था, वैल्यू चेंज हो गई, फिर अटक गए वो, इवन वो रट रखा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44। A sum of money invested at compound interest। मुझे एक वो क्वेश्चन ध्यान आया, पहले वो वाला क्वेश्चन करते हैं, कल वाला 49 वाला सवाल करते हैं। कल मुझे लग रहा तुम शायद उसमें क्वेश्चन नंबर 49 वाला देखो, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। वो थोड़ा सिंपल से बताता हूँ, है ना? डबल क्यों करा है ना? याद है इस वाला सवाल? कौन बताएगा? मैंने डबल कर दिया, लेकिन क्यों कर दिया किसी को समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो मैं तुम्हें बेसिक से समझाता हूँ। मैं बेसिक समझाता हूँ। मैंने मान लिया यहाँ एक्स है, ये अब समझ में आएगा तुम्हें बहुत आसानी से। मुझे कल लग रहा था तुम सारे ऐसे देख रहे थे, बस मैंने डबल बता दिया, तुमने मान लिया। हाँ, क्यों नहीं पता चला तुम्हें? पहला मैंने मान लिया, क्वेश्चन था कि मैंने एक्स अमाउंट है। कल मैं हम घूमने जाते थे, मैं से यही बता रहा था, मैंने दिमाग में क्वेश्चन कर लिया। एक बता रहा था जब हमारे, मैं से ये बता रहा था, मैंने दिमाग में क्वेश्चन कर लिया कि मुझे लग रहा है वो वाला कंफ्यूज हो गया इसमें, तो वो हम घूम के आते तब आते आते दिमाग में कर लिया मैंने। वो ये कह रहा है एक अमाउंट एक्स है जिसमें 5% का रेट दे रखा है, 4 साल के लिए ऐसा ही मिलेगा, है ना? उसने क्या करा, तो मुझे इस पर कितना रिटर्न मिलेगा? 20% का रिटर्न, ठीक है? लेकिन वो कह रहा है इसने एक्स का आधा अमाउंट
10% के रेट पे CI पे दे दिए 4 साल के लिए, सेम साल सेम है दोनों का, लेकिन इधर x/2 हो गया। मुझे पता है 4 साल है 10% के रेट पे तो 46.41 मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा मेरे को। तो हमसे पूछना चाह रहा है मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला, अमाउंट क्या है, अमाउंट में प्रिंसिपल मेरे को पता शायद है ना, हाँ प्रॉफिट दे रखा है, तो मतलब इनका डिफरेंस दे रखा है मेरे को। मुझे पता है ये ज़्यादा होगा जब तो प्रॉफिट आएगा, जब CI ज़्यादा आएगा, इतना मेरे को देना था, इतना पहले मिल रहा था, इतना मिल रहा है, तो यही बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इसमें से मैं इसे माइनस कर देता हूँ, इनका अंतर दे रखा है, बस यही तो है। बस यहाँ पे x/2 का निकालना था, यहाँ पे x का निकालना था। x ये कितना इक्वल रख देना मेरे को 32.05। कल मैं यही कर रहा था, इसे डबल कर ले रहा था। डबल कैसे हुआ देखो, एलसीएम लो, ये तो 46 पॉइंट, x कॉमन ले लो, ये 6 लिख देता हूँ, 46.1% है ना, और ये एलसीएम लिए 2 इधर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40%। x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल टू कितना, इस 2 को इधर भेज देता हूँ, बन गई वही चीज, है ना, x इंटू 6.41% इक्वल टू, ये एलसीएम ले लूंगा ना मैं, इधर x/2 इधर x है, तो इसे एलसीएम लूंगा मैं बराबर, तभी तो माइनस करूंगा। अभी दुगना कर दिया ना, मैं कल डायरेक्ट यही दुगना कर रहा था इसे, ये दुगना कैसे हो गया देखो, आगे समझ में, बेसिक से आया, समझ में नहीं आया, हमें क्या बताना है, हमें x बताना था, x निकल गया, x क्या निकला 6.41% ये है ना, तो 2 4 जीरो नीचे आ गई, और ये कट रहा था 5 टाइम्स, है ना, कल याद है 5 टाइम्स कट रहा था, 5 2 या 10 और 4 जीरो ये तो 1 लाख बन गया। सिंपल हो गया ना। अब अमाउंट पे जो मेरा पहला अमाउंट, अगर मैं SI पे देता तो पूरी अमाउंट मेरी x है, उस पर 20% मिलेगा, लेकिन अब मेरी अमाउंट हो गई x/2, लेकिन इफेक्टिव मेरे को रेट कितना मिल रहा है 10% 4 साल के लिए, जो पड़ेगा 46.41, है ना, तो x/2 पे मेरे को 46.41 मिलेगा, है ना। इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा, तो जाएगा समझ में, हाँ तो जाएगा, ठीक है। वीडियो देख कर ये काम कर, चल देखो ब्लर तो नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा हो तो उस पर यहाँ कर ऐसे कर दिए बीच में, एकदम क्लियर दिख रहा है। चलो आज आर्यन नहीं आया ना, आर्यन का काम है। चलो हो गया 49। क्वेश्चन नंबर 44 आसान सा सवाल है। 650 से 6 कैसे करा तुमने, क्वेश्चन नंबर 44 बताओ। ये वाला पर्टिकुलरली ये सवाल कैसा करा, ये भैया सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। 250 रखा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट सीआई होगा, सेकंड ईयर में तो CI मिलता है ना, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकंड ईयर का एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिल गया सेकंड ईयर में, तो ये ऐसा ही नहीं है, ये CI है, ये सीआई ये तो ऐसा ही है, हाँ, ये ऐसा ही होगा यहाँ से यहाँ तक 0 से। हमने एस्टिमेट करा मिला वो 26 ज़्यादा मिला, वो इस पे तो मिला होगा इस पे, हाँ बताओ। तो बस इसको 26 ऊपर 26/650 इंटू 100 क्या आया है, जो भी आएगा 26/650 करो सोल्व तो करो, 26/650 इंटू 100, ये कह रहा है, रेट 4% आ गया, 4% का फ्रैक्शन हो गया क्या 25 से 26, तो 25 से 26 हुआ होगा, ये कहना चाह रहा है
25 से 26, तो 26 की वैल्यू ये हो गई, 25 की निकाल लो। ये कहना चाह रहा हाँ जैसे आगे बता ना, 4% आ गया आगे आगे। तो ये हमारा उधर 25 इंटरेस्ट तो निकाल लो 100 बनाने के लिए इसकी वैल्यू देने की तो पूरा सोल्व नहीं करता क्या, 25 की पूरा सोल्व नहीं करता क्या? ये बस ऐसे करके हाँ हो जाएगा, ऐसे 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 करके हो जाएगा। पूरे सॉल्व करता हूँ भैया। हर बार जितनी बार भी करे आंसर लाना है ना, तभी तेरी कैलकुलेशन तेज होगी। ऐसे नहीं कि मुझे आता है इसे ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे हो जाएगा, तो मैं करूँगा नहीं इसे इस बार, है ना। कैलकुलेशन तेज तभी होगी जब तू बार बार सवालों को करेगा। ठीक है, जैसे इसने बताया ऐसे भी हो जाएगा। और रेट निकालना क्यों है, पहली बात तो ये है, निकालना क्यों है? हाँ जब तुम्हें पता है यहाँ से ये कितना आया, 26। काटो इसे, ये 25 और 26 आएगा ऐसे, है ना। हाँ। 5 से काटो, 5 दोनों को क्या, दोनों को पास? हाँ कहाँ कट जाएगा 5 से? सॉरी 13 से काटो, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। 52। हाँ, अब 2 से काटा, हाँ, 50 तो हर साल मेरा कितना बढ़ता है, 1/25। 26/25 होता है। तो ये भी तो, ये अगर ये एक्स है तो इसमें 26/25 होके ये आया होगा, हाँ, तो इसे इक्वल रख लो, 26 से घट जाएगा, इंटू 25 कर लो, वो आ गया आंसर। रेट क्यों निकाल दो, आगे समझ में। इसके अगले साल क्या होगा, फिर 26/25 हुआ होगा। सीआई में हमेशा उसी रेशियो से बढ़ता है। कल बताया था ना मैंने, जैसे तब डबल करते हो तो हर साल यही तो होता है। अगर हर साल 3/2 बढ़ रहा है तो हर साल 3/2 बढ़ेगा। तो मैंने चेक कर लिया कितने टाइम्स हुआ है, ये हुआ है 26/25, तो इससे पिछले साल भी 26/25 ही हुआ होगा। ऐसा क्वेश्चन है तो 48 होगा। आगे समझ में। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर देखते ही पता चल गया था, इसका आंसर यही है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका आपने लिखा था सिंपल बट वेट ये अगेन। वाला नहीं समझ हमारा आंसर नहीं आया भैया इसका। सिंपल तो आपने लिखा था, पर डू इट अगेन लिखा था। नहीं, डेट सब भी लिखा था। डू इट अगेन लिखा। डू इट अगेन लिखा है, डेट सम नहीं है। चलो ये वाला समझ में आया, हाँ, ये वाला समझ में आ गया तेरे को। अब रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से देख, मुझे पता है मैंने ये एक्स मान लिया, यहाँ 650 है, 676 है। अगर मुझे ये पता चल जाए हर साल कितने टाइम से हमको ना हो रहा है ये, तो मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ। हाँ, उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से रेशियो निकालते हैं ना। अगर ये 2 साल दिया होता तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते, 3 साल दिया होता तो हम इसका क्यूब रूट लेते, लेकिन यहाँ तो 1 साल ही है, तो सीधी कैलकुलेशन करनी है मेरे को। क्या आ गया ये, 13 से काटा, 50 और 52, फिर 2 से काट लिया 25 26। इसका मतलब हर बार मेरा से 26/25 हो रहा होगा पिछली बार से, ठीक है। अगर मुझसे चौथे साल का पूछते तो इसी में 26/25 कर लूँगा मैं, समझ गए। चौथे साल का पूछता, 4th ईयर का, ये 3rd ईयर का, ये 2nd ईयर का है, तो ये 3rd ईयर का पूछेगा तो ये 4th ईयर का पूछेगा, तो इसी पे स्क्वायर वो आ जाएगा, दोबारा से करूँगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, है ना, समझ गए। तो ये कैसा आया होगा, ये आया होगा इस पे 26/25 करके इक्वल टू ये कर दिया, 26 से ये कट गया, 25 बार 25 बार 25 का स्क्वायर 625। ये हो गया बेसिक। अगर तुम्हें करना है तो ऐसे करो, लेकिन मैंने ऐसे नहीं करा था, मैंने देखते ही आंसर 625 मार दिया। अब बताओ कैसे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे पागल वाले दे रखे हैं उसने। एक बात बताओ, करना ऐसे है ना, ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया होगा कैसे। मुझे पता है 650 और 676। सीआई में पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा कम ही होता है, क्योंकि पहले साल केवल ऐसा ही मिलता है। हाँ, ऐसा ही मिलता है। दूसरे साल क्या मिलता है, ऐसा ही प्लस इस पे इंटरेस्ट, है ना, जिसे हम ये बोल देते हैं, है ना, याद है। तो हमेशा यही ज़्यादा होगा, ऐसे 3rd ईयर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें डबल ए और प्लस बी भी आ जाता है, तो हर साल इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है। जब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक 26 रुपये बढ़े हैं, तो इससे पिछले साल पक्का 26 से तो कम ही होगा, 26 ही मान लो, चलो ऐसा ही मान लूँ। ऐसा ही में क्या होता है, हर साल 26 ही बढ़ता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 26 से कम है। इसमें से अगर 26 माइनस कर दूँ तो लगभग 625 नहीं आ रहा, 624 625, कौन सा ऑप्शन है ऐसा,
सी करो यही आंसर है। एक चीज हो रहा है जैसे इस पर 26 का 676 जरूर इससे पहले स्क्वायर हो इससे कम संख्या का स्क्वायर बन रहा होगा क्योंकि ये तो ऐसा ही होता है जो है ना तो लगा के देखा बन रहा है ना, हो जाएगा। ये लगना होगा। हाँ तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में लगना चाहिए ना सेम, कहाँ बन रहा है? अगले क्वेश्चन में लगना चाहिए। ये समझ में आ गया? मैंने 26 क्यों माइनस करा? अगर ऐसा ही होता है तो हर साल बराबर बराबर मिल रहा होता है। इसमें क्या है, मुझे पता 26 से थोड़ा सा कम रहा होगा क्योंकि उस इंटरेस्ट पे मेरे को इंटरेस्ट और मिला होगा। तो 26 से थोड़ा कम है, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या है, पहला ऑप्शन 600, ये कितना कम हो गया इससे? 50 कम हो गया। ये पहला ऑप्शन 600, ये इससे कितना कम? 50। हो ही नहीं सकता कि पहले साल 50 मिला हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल कम हो गया हो नहीं सकता किसी भी सूरत में, है ना। तीसरे में क्या है, बी ऑप्शन में क्या है, 540, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ तो 110 का गैप आ गया, यहाँ पे क्या है 560, यहाँ तो और भी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गैप आ गया 110 का। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है 26 से ज़्यादा कम हुआ हो, है ना, समझ गया। अगर 26 भी वाला भी ऑप्शन होता ना, 624 और 625, तो कौन सा मारता फिर मैं? फिर भी यही मारता। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही नहीं है कि 26 ही यहाँ 26 ही यहाँ, पक्का 26 से कम मिला होगा मेरे को पहले साल में, समझ गए। उस पद वो तो एग्जैक्ट 26 हो गया ना, ये तो एग्जैक्ट 26 हो गया। सीआई में ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये अभी सेकंड ईयर में बराबर मिल गया, ऐसा ही बराबर मिलता, सीआई में पॉसिबल नहीं है। तो ये 624 भी नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर ये ऑप्शन भी दे देता ना ये, तो ये भी हटा देता मैं, ठीक है। 626 दे देता तो दिक्कत हो जाती फिर मेरे को, फिर मैं कैलकुलेट करता, ठीक है। आसान सवाल था, इस वाले सवाल में कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, देखते हैं आंसर हो रहा था, ठीक है। 43, 44 तो करिए थे हम, ये तो आसान सा हो गया। 43 हजार का क्या आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11 का 10%, 1/10 क्या होता है? हाँ ठीक है, एक तरफ क्यूब बना लो, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ऑटोमेटिक दूसरी तरफ बनी जाएगा वो, है ना। चलो आगे देखो, 42 वाला देखो, पहले बार 60%, दूसरे बार 60%, 250 में पूछना चाह रहा है कितना मिलेगा, कौन बताएगा भाई। चलो 42 है ना, ये कह रहा है 250 मेरा प्रिंसिपल है, ये बढ़ गया कितना हो जाएगा 2 साल बाद। अगर पहले साल मेरे को 4% है, दूसरे साल 8%, यही कह रहा है। तो बताओ कैसे करा, 8 चौक 32, तो मेरे को 12.32 निकालना है ना। अप्रोक्सीमेशन करो, सबसे आसान पड़ता है ना। ना मेरे को डिजिट सम की तरह ऐड करना, ना कुछ। डिजिट सम लगाएंगे वहाँ पे जहाँ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो गई, वहाँ लगाएंगे। परसेंटेज में तो अप्रोक्सीमेशन से कर लो सारा, ठीक है। 12% कैसे निकालेंगे हम, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन बताओ कैसे करोगे। 10% क्या हो गया 25, 1% हो गया 2.5, तो 2% हो गया 5, तो हो गया 30, ये टोटल हो गया 30, 12% हो गया 30। 1% का अगर मैं 1/3 कर दूंगा तो मेरा 0.32 भी निकल जाएगा। 1% क्या था मेरा, तो 2.5, इसका 1/3 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो इसे 24 मान लेता हूँ, 2.4, तो 0.8 ले लेता हूँ इसमें से, 0.8 हो जोड़ लो, 30.8 उसमें जोड़ लो वापस, 250 में इसमें जोड़ूंगा क्या आ गया। देख रहा हूँ क्या अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट निकाल रहा हूँ मैं, समझ गया कैसे कर रहा है। जहाँ भी कोई दिक्कत कर रहा हो, जैसे 2.5 3 से डिवाइड करने में दिक्कत कर रहा था, तो मैंने 24 मान लिया, तो 1/3 24 का करूँगा तो 8 आ गया, तो 0.8 और जोड़ दिया, है ना। ये समझ में आ गया। 10% था ये, फिर 1% क्या है 2.5, तो 2% क्या हो जाएगा, 2.5 का दूंगा 5 जोड़ दिया। हाँ तो वैसे निकाल लो, कैसे कर लो, 25 आसान, हाँ 12 के 3 आ जाता सीधा 30, 25 × 12 करते सीधा 30 ही आ जाता वो, है ना, क्योंकि वहाँ से 4 कट जाता, बचाते हैं उसके पीछे 2 जीरो ले लेते। चलो कैलकुलेशन करनी है तेज, कैलकुलेशन अवॉइड करके कैलकुलेशन करनी है तेज, है ना, जो बच्चे कुछ कैलकुलेशन चलो। 25 से आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा कोई और डिजिट नहीं है, जैसे हम 11 से भी आसानी जल्दी कर लेते हैं, 25 का भी मतलब तरीका होंगे जब तुम बार से 25 क्या है मेरे सब सामने बहुत बार पढ़ा, वो देख देख के फिर मेरे को पता चल गया इसमें हो क्या रहा है ना। जब तुम्हारे सामने से कोई नंबर बार बार पड़ेगा ना, तो खुद समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, तुम्हें दिख जाएगा इसमें क्या कॉमन आ रहा है,
फॉर्मूले उस दिन बताया मैंने, फॉर्मूले बाद में बनते हैं, पहले समस्या क्रिएट होती है ना। जैसे पाई की वैल्यू बाद में पाई गई, पहले हमें उससे समस्या मिली। न्यूटन ने ये बाद में सोचा ये गिर क्यों रहा है ना, पहले उसने सोचा ये गिर क्यों रहा है, तब ग्रेविटी का खोज करी। पहले समस्या आई फिर सोल्यूशन आई, है ना। जब तुम बार बार एक ही चीज़ ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम वहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे फिर, है ना, कि ऐसे हो रहा होगा, ये बार बार ऐसे ही हो रहा है ना। तो वो बार बार तुम्हें देखना पड़ेगा। अब उस आदमी ने बार बार सर्कल के डायमीटर और सर्कमफ्रेंस नापे होंगे तभी तो रेशियो देखा होगा, तब उसने देखोगे बार बार तो रेशियो सेम ही आ रहा है, तब उसने पाई की वैल्यू दी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखो। 7,000 4 साल में हो गई और 10,000 हो रही है 8 साल में, बताओ। इनिशियल अमाउंट पूछ रहा है भाई, हो जाना चाहिए। मैंने तो ये वैसे करा है, कैसे कराए हो? ये तो हमारा CI होगा, ये ऐसे ही होगा, तो जो 10/7 से फिक्स हो निकाला है। मैंने तुम्हें अभी बताया था, मुझे सेम वो मिलेगा। ये 4 साल में इतना मिल रहा है, 4 साल पीछे का पूछ रहा है, तो हर बार एक ही मल्टीपल से डिवाइड हो रहा होगा, इंटू हो रहा होगा ना। ये क्या रेशियो आया इन दोनों का? 10/7। तो ये यहाँ से कैसे बना है? 10/7 से इंटू करके बना है, 7 से डिवाइड कर 1000, 1000 इंटू 10, 10,000। तो इससे पहले भी तो 10/7 करके बना होगा ये। ऑप्शन क्यों देख लूंगा, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 10 0 0 कट गया, 4900 आ गया। नहीं समझे? सही है, समझ गया। हर 4 साल में सेम ही मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता रहेगा वो। यहाँ मैंने केस से मल्टीप्लाई करके 10,000 बनाया है ये। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? 10,000 अपॉन 7,000 करना पड़ेगा। 3 0 3 0 कट गई, तो मतलब 10/7 आ गया। तो ये यहाँ से कब आया होगा? जब मैंने इस नंबर में 10/7 करा होगा। हर 4 साल में 10/7 से बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है ना। 10/7 से यहाँ पहुँच गए हम, तो वापस आने के लिए यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचाऊँगा मैं 4 साल में? 10/7 करके x में, तो x का 10/7 करके कितना आया? 7,000। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई? 0 0 कट गई, 7 7 जा 49, 4900 आ गया। आगे समझ में? तूने वैसे करा? अरे वीडियो बन रही है उसमें देखेंगे, फिर जाके देखने का मन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40 वाला करो भाई, इतना जिस समझ में आ गया है ना। हो तो गए, करे कैसे? मैं वो जानना चाहता हूँ। हो तो जाएंगे सबके? 1.5 वर्ष से 10% का रहता है, और तो 5% एक साल में मिल जाएगा, 25 15 हाँ, 26 का ले रखे 76 25 की वैल्यू रखिए कितनी? 44। हाँ देखो 40वां सवाल देखो पहले क्या कह रहा है ये? ऐसे किया बना 10% का रेट है, 1.5 साल का टाइम है ना। और ये क्या कह रहा है? CI माइनस SI। अगर मैं इसे कंपाउंड करूँ हाफ ईयरली, 5% तो CI माइनस SI दे रखा है कितना? 244। तो अगर मैं इसका परसेंट निकाल लूँ पहले कितना आएगा वो, है ना? कैसे निकलेगा? 15% और मुझे पता 1.5 से 6 महीने का रेट क्या हो गया? 10 का आधा 5, 5%। तो 5% 6 महीने के 3 बनेंगे, 3 बार। तो 3 बार हो जाएगा। कितना आएगा? हमारा फॉर्मूला पता है हमें और हमें याद भी है ना। इसी बात पे मेरे को कौन बताएगा? 4 का बताएगा, ये 3 का बताएगा। आसान सा तुमसे पूछा, 3 का बताना। 3 का बताओ, इधर 4 का बता। 3 2 का कौन से पहले बताएंगे? निकाल रहा है, रहने दे। 2 का 2% का 3 साल के लिए, 3 साल के लिए CI क्या बनता है 2% का? 6 3 तो हो ही जाता है, पॉइंट 12 है 08। याद कर लो। 4 तेरा क्या है? 48 48 64 याद नहीं हो रहे, 16 के तो मल्टीपल हैं, ये 4 के मल्टीपल हैं, वो 27 27 ही आता है। समझ गए? इसमें 76 25 आ गई, 25 तिहाई तो है लगभग, ऐसे याद करो ना रिलेट करके। ये 25 3 जाए ना, प्लस 1 आ जाता है, तो 76 25 ऐसे याद हो गया। 75 25 की जगह 76 25 है। ऐसे ही इसमें क्या है? 16 के मल्टीपल नहीं है, 16 थी 16 चुके हैं ना। ठीक है, ऐसे ये तो बहुत आसान हो गया। 27 27 3 का पहले तो निकाल ही लूंगा मैं, 3 से इंटू करना है,
3 है ना, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 4 का है, 4 3 12 है ना, ऐसे 5 का 5 3 15, ऐसे ही उसी फॉर्मूले से निकाला भैया, जाके पहली क्लास देखियो जा, है ना। तो डायरेक्ट ही तो निकाला फॉर्मूले से, ये मेरे को याद है, ये इतना बेसिक से एक चार्ट दे रखा है मैंने, तुम्हें वही याद नहीं हुआ अभी तक, है ऐसे लिख रखे कि मैंने उसमें 50 तक स्क्वायर लिख लिए, ऐसे नहीं लिख रखा स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कहाँ तक लिखे हैं, 30 तक के, 30 तक के स्क्वायर लिखे हैं, 15 तक के क्यूब लिखे हैं, परसेंटेज लिखे हैं कुछ, है ना, बाकी ये लिखे हैं बस कुछ वैल्यू, सीधा ये निकाल दो, है ना। 4 साल के 2 हो गए, 3 साल के केवल 5 हो गए, 2 3 4 5 और 1 10, 2 साल के याद करने ही नहीं, याद करने नहीं, सीधा ऐसे हो जाता है ना, इतना तो याद कर लो, जल्दी काम हो जाएगा, वरना गिनते रहोगे यहाँ पे, और याद होंगे तो तुम उस वैल्यू को देख के पहचान भी जाओगे। जैसे कल आए थे उल्टे सवाल आए थे, वो 15 76 25 बन रहा था, मुझे पता चल रहा था कि 5 की वैल्यू होती है, अगर तुम्हें वैल्यू पहले से याद होगी ना तो वहाँ से उल्टा भी आ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं होगी तो वहाँ से उल्टे नहीं आ पाओगे कि ये किसका रेट बन रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं हम, सारा ही मिटा दिया मैंने, तो 5% के हिसाब से कितना बना था, 15.7625, तो 0.7625 आ गया डिफरेंस, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 244, 244 की वैल्यू है। पूछा क्या है इसने, तो इसकी वैल्यू तो 100 की वैल्यू निकाल लूँ मैं, बताओ कैसे करोगे, हैं डेढ़ सम सब क्या लगा रहे हैं, 4, दूसरे ऑप्शन में 9, फिर 5, फिर 1, तो सबके 150 लगा, 150 लगा लेते हैं। पॉइंट का कोई मतलब नहीं, 100 का कोई मतलब नहीं, 9 हट गया, 7 + 2 9, तो 9 हट गया, क्या है ये 6 5 11, तो नीचे आया 2, ऊपर क्या आया 1 आया, है ना, तो ऊपर पहुंचाने के लिए 5 करना पड़ेगा, तो ये 2 हट गया, 5 ही रह गया। कौन सा ऑप्शन में 5 आ रहा है, डेढ़ सम, ऑप्शन सी में, ठीक है, एक तरह का डेढ़ सम से हो गया। एक ऐसे चेक कर लेते हैं, 0.7625 की वैल्यू है 244, अप्रोक्सीमेशन से करते हैं ना, मुझे पता है 1% का भी 3/4 है ये, उसकी वैल्यू 244 लानी है मुझे। एक काम करता हूँ, सारे ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं, 40,000, दूसरा ऑप्शन क्या है 36,000, तीसरा ऑप्शन क्या है 32,000। मेरा हमेशा चेक करने का ऑर्डर क्या होता है, CBAD, है ना, मैं सी से और चेक करता हूँ, पहले सी उठाया मैंने, इसका 1% क्या आएगा, सिंपल 320, इसका 3/4 आ जाएगा 240, बहुत करीब आ गया, क्योंकि मैंने 0.0125 अभी छोड़ा हुआ है, तो यही बन जाएगा शायद, है ना। मैं बाकी एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, है ना, यही मेरा आंसर हो गया जहाँ तक मैक्सिमम, है ना। बी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, 36,000 का 360 है 1%, इसका 3/4 कितना आएगा 9 × 3 27, 270, ज़्यादा हो गया, जबकि मुझे इसमें 0.0125% और भी ऐड करना है, तो ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो 36,000 नहीं हो सकता, 40,000 भी नहीं हो सकता। जब इस पे इतना आ रहा है तो इस पे तो और भी ज़्यादा आएगा। इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 280 का अगर मैं 3/4 करूँगा क्या आएगा, इसका 1% निकाल रहा हूँ मैं, 0.76 निकालना, तो 1% का 3/4 कर रहा हूँ मैं, 1% का 3/4 क्या होगा 0.75 नहीं होगा, तो मैं सबका 1% निकाल रहा हूँ। ये देखो 1% नहीं निकाल रहा मैं, 0 से इधर से दो बार नहीं लगा रहा है यहाँ पे, 10% क्या होता है ये, है ना। तो 280 का 3/4 करना है, करो 4 से डिवाइड इसे, 70 × 3 क्या आया 210, तो ये तो हो नहीं सकता, आगे कुछ बचा ही नहीं है, 0.01 इतना थोड़ा ना आ जाएगा कि 2 तक पूछे, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। ऐसा कर लो, डेढ़ सम से कर लो, अप्रोक्सीमेशन से कर लो, कैसे कर लो, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू रख के वैसे कर लो।
क्वेश्चन नंबर 39। 2 साल में 8% के रेट पे 2916 बन जाता है वो, है ना? नहीं, पहला 8%, हाँ ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, चलो कौन बताएगा अभी? हाँ भैया ये तो ऐसे करा मैंने। पहले काटा है सर। तूने कैसा करा भाई? वो भी है 16.64। क्वेश्चन नंबर 39। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है यहाँ। इतनी हो जाती है चक्रवर्ती ब्याज में पूरा वो दे रखा अमाउंट है? अमाउंट ही लोग हाँ, 2 साल का अमाउंट दे रखा है 2916। 8% के रेट पे 2 साल का दे रखा है हमें अमाउंट। तो मुझसे पूछना चाह रहा है क्या कि 3 साल में ऐसा ही कितना मिलेगा? 3 साल में 9% के रेट पे, मतलब 27%। 27% की वैल्यू पूछना चाह रहा है मुझसे। कौन बताएगा? नहीं, तुम नहीं बताओगे, ये बताएगा। करके बताएगा। हाँ, कैसे करा? 108.64 की वैल्यू दे रखी है। 108.64 की दे रखी है, गलत। 116.64 की दे रखी है, है ना? तो 16.64 आया है। तो 116.64 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2916। अब ये मत गई, तूने पहले 100 की वैल्यू निकाली है। 100 की वैल्यू निकाली है पहले। यहीं पे जब मुझे पता है 116.64 की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो मुझे निकालने कितने की है? 27% की। यहाँ पे 100 मत करिए। 100 से क्या दिक्कत होगी पता क्या? तो बार बार क्या करता है, जब तू प्रिंसिपल निकाल रहा है तो 116 से वाई अमाउंट तो प्रिंसिपल निकालेगा इंटू 100 करके, और फिर 27%। फिर 27% निकालेगा 27/100 करके। तो 100 कट गया ना, तो प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है ना मुझे। तो सीधे 27 की निकाल लो। 116% ही पता, 27% नहीं निकालनी है, 100% की निकालनी है। कुल मिला के इतना करना है। अब लगाते हैं 150। भैया पहले काटना पड़ेगा। पहले चेक कर लेते हैं क्या नीचे 3, 6, 9 तो नहीं बन रहा। बन रहा है। पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 150 बाद में लगाएंगे। पहले ऑप्शन का 150 में 6, दूसरे ऑप्शन का 150 में 7, 12, 6, 18, तो मतलब 9। तीसरे ऑप्शन का कितना आया? 6, 5, 11 तो 2। चौथे ऑप्शन में क्या आया? 7 और 6, 13 तो 4। मैं अकेले ही कर रहा हूँ क्या? है भाई, 150 में ये आया ना सबका। कौन से तुम सुनने रहे क्या? मैं ये ऐसा लग रहा, मैं ही कर रहा हूँ सवाल। 39 सवाल के ऑप्शन के 150 में ही है, सबके अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे 150 में लगा सकता हूँ सिंपल। और भाई पहले काटना तो पड़ेगा ये। हाँ, कार्ड में चेक करना पड़ेगा ना। 6, 4, 10, 10 और 18 आ गया है ना। पहले 9 से तो ये 9 आ गया नीचे, तो ये मुझे 9 काटना पड़ेगा। 9 दिए 27। तो ये कट रहा होगा 9 से पक्का, या ये कट रहा होगा? इससे काट लो भाई, यही ज्यादा इजी है। तो ये कितना आ गया? 9 3 27। ये काटो, 9 1 9। 9 2 18। हाँ, आगे बताओ। 18 भैया अभी 8 बजे। हाँ, 9 सीधा वैल्यू बता दो ना। 9 9 4। 9 9 9 4 नहीं केवल 9 4। ये आ गई। अब नीचे आ रहा है क्या? 10 16 है। अब नहीं आ रहा। कैलकुलेशन सही करिए ना इसने। भैया पूरा तो बताओ। 9 एकम। मैं तो हाथ लगाया 9 11। चलो, एक सही करी होगी तुमने। नीचे नीचे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? 3, ये 3 9 12 12 4 16 16 आ रहा है, तो नीचे 7 आ रहा है 150 में, है ना? अब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर क्या करेंगे? अब ऊपर से पूछ। लास्ट में कितना है? 9 को हाँ, ये तो इन्हें फिर ऐड करो। कैलकुलेशन थोड़ा 9 6 आएगा भैया। 6 आएगा भैया। 6 आ रहा है? 6 आएगा। हाँ भैया 9 का जो मैंने बोला। ठीक है, अब क्या आ रहा है? 18 है। और काटना पड़ेगा। कहाँ पे रुकेगा भैया? ये रुकेगा 108 बटे भैया अभी और 9 से काटो। तो काट लो, और कैलकुलेशन आंसर ही आ जाएगा हमारा सीधा फिर। ये लास्ट और ये तो है किसी की ट्यूब भी भैया 9 बनता जा रहा लास्ट में भैया। बिल्कुल बता किसका क्यों होता 12 96 में? यही बनता रहता है, यही बनता जा रहा है। 9 बार कट जाएगा। होता किसी का क्यों? हाँ भैया होता है। 12 96 में नहीं होता किसी का क्यों। होता है भैया सारा। 13 31 21 96 में होता है। 13 क्यों होता है? 21 96 में, 12 96 में नहीं। तुम इसे उल्टा ले रहे हो, ऐसे होता ये है। 21 97 में होता है, 13 में क्यों? 10 की भैया 3 के 2 के 27। 1000 11 के 13 ये पूरा कटेगा
97 होता है, ये 1296 नहीं होता किसी का भी। इसके पास 1331 होता है, उससे पहले 1000 होता है, ये किसी का नहीं होता। ठीक है, 9 से काटो। काटो भैया, 9 दो से तीन कटा। बजे, इधर 3 बजे, 9 के 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 फिर से। 44। ये कितना आएगा, 3 ये कट गया, 3 से काट लो इसे, है ना। भैया पूरी कैलकुलेशन। 7 भैया पूरी 7 कैलकुलेशन पड़ेगी, आपकी नौ बजे भैया, नीचे। 9 बार। तो आंसर ही निकालो ना सीधा। हाँ, भैया आंसर लिख दे रहे, 4 क्या आया? 27, फिर 9 से काट लो। पहले इन 2 जीरो को ऊपर पहुंचाओ तो आंसर ही आ जाएगा ना। ये कितने किसका हो गया, 16। ये कितना आ जाएगा 9 से काटने पे, 8। ये 2 से कट रहा भैया, कहाँ कट रहा है, 3 से कट रहा होगा ना ये, नहीं 3 से भी कट रहा। तो फिर खत्म हो गया यहीं। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करवा दिया तुमने, एक वही है कि नहीं भैया। खत्म हो जाता हो। तुमने गलत गलत करवा दिया सारा। दोबारा करो भैया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की। करो अपनी प्रॉब्लम करके बताओ मेरे को जल्दी से। इससे तो मैं अपना खुद कर लेता। कौन सा क्वेश्चन था अभी? 39 भैया 5000 रुपये से लगा 108 रुपये 16। तो रीड से लगाएंगे नहीं फिर हम। या अप्रोक्सीमेटर अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन होता है हिंदी में अपन क्या बोलते हैं उसे, निकटतम आएगा ना। अप्रोक्सीमेटली पूछता है वो कि अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू होगी इसकी, निकटतम कितनी वैल्यू होगी। थर्टी 39 देखो आठ % का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 27/25। 8% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4% का फ्रैक्शन 1/25, तो 8 का हो जाएगा 2/25, तो 25 से 27 हो रही होगी वैल्यू हर बार। ठीक है, तो अगर मेरी पहले x रही होगी तो ये कितनी बड़ी होगी, 27 होगी पहले साल 25 से, अगले साल फिर 27 से 25 होगी, ओ 27/25 सेंट होगी, है ना। इसकी वैल्यू दे रखी मुझे कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 2916। 29/16। तो x कैसे निकल जाएगा मेरा, 27 नीचे चल जाएगा, है ना। 25 × 25 ऊपर चले गया और 27 × 27 ये आ गया। ये आ गया मेरा x, मतलब प्रिंसिपल आ गया ये मेरा। इसका मुझे 27% निकालना है। 27% मतलब 127 कट जाए। 27/100 ये निकालना है। ठीक है, 1/27 कट गया। ठीक है, 25 चौके से काट लेते हैं। ठीक है, 4 से इसे काट लेते हैं। 4 7 28, 4। ठीक है, 27 का क्या होता है, ये क्यों होता है, ये 27 का स्क्वायर होता है, तो 27 आ जाएगा यहाँ पे। 27 × 25 करूँगा तो क्या आएगा, करने की जरूरत नहीं है, 9 का मल्टीपल आंसर मुझे ये पता है। क्या लिखा आपने 27? हाँ, तो इसकी वैल्यू 27 का क्यूब होता है ना, ये स्क्वायर होता है ना, 27 का स्क्वायर 729। 27 से 127 कट गया तो 27 × 25 आ गया, ऑप्शन बी आ जाएगा। 625 675 आ जाएगा ना। ठीक है, 25 का स्क्वायर मुझे पता है, इसे क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं 25 + 2 ऐसे करो कैलकुलेशन। 25 का स्क्वायर मुझे पता है, 625 में 50 और जोड़ दूंगा, 675। ठीक है, ये कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, ऐसे लिख खोल के नहीं करनी है ना। जब इसे इंटू करो कैसे करोगे, और वैसे मैंने तुम्हें 25 का बता भी रखा है ना अंशु, क्या आएगा 25 को 27 से इंटू करके अभी 3 बज रहा है, तो 75 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया, 600 में 75 जोड़ दूँ, 675 आ गया। आ गया, अगर ये 26 होता तो 50 जोड़ते। तो 50 जोड़ देता, और अगर ये 25 होता तो 25 जोड़ता मैं। ठीक है भाई, तो जाके समझ में, तो जाके समझ में। अब ये आसान पड़ेगा, ये ज़्यादा आसान पड़ गया भैया। ये आसान पड़ेगा क्योंकि 27 से ये 27 से 27 कट जाएगा, है ना। चलो
क्वेश्चन नंबर 38। अब तू जाके देख लियोगा तेरे को, ठीक है। बताओ 38 बताओ। 3200 मेरा 3362 हो गया 10% के रेट पे। कंपाउंडेड बॉडली कंप्यूट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पूछना चाह रहा है वो, बताओ कौन बताएगा। 3200 मेरा कितना हो गया 3362। 10% का रेट है एनएम का, पर एनएम का है ना। क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब 3-3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 3-3 महीने में। तो हर महीने में ढाई मिल रहा होगा। तो मुझसे पूछना चाह रहा है ये प्रिंसिपल इतने से इतना हो गया तो कितना टाइम हुआ होगा, बताओ कौन बताएगा। करा दो ना ये वाला, हो गया था, बता फिर। 3 महीने 3 महीने। पूरा पेज ये खींचना। जल्दी जल्दी बताओ, मैं बताता हूँ। चलो नहीं होगा ना तो ऐसे बोलो जल्दी जल्दी। देखो 3200 से पहले मैं देखता हूँ कितना पड़ा 162। 162 क्या ये 10% है इसका? नहीं, 320 का आधा दिख रहा है मेरे को ये लगभग। 160 होता है 320 का, तो ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग मिला होगा। तो रेट मेरा 5% रहा होगा लगभग, है ना। 5% मिला होगा उतने टाइम में। कितने टाइम में 5% मिलेगा मेरे को? 2 वर्ष में मिल जाएगा वो, 2 उसमें मिल जाएगा, 2 क्वार्टर में, 2 साल में, है ना। तो 6 महीने में मिल गया ना। अगर मैं 3 क्वार्टर ले लेता तो मेरा 7.5 से प्लस ही जाएगा, क्योंकि 7.5 तो केवल ऐसा ही है, इससे ऊपर ही जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा आंसर 6 महीना आ गया ना, क्योंकि मुझे पता है 5% आता है 160, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 5 पॉइंट समथिंग है ये, समथिंग जब भी बन रहा होगा, पीछे से 2.5 का वो करोगे ना इंटू, तो 0.65 आ जाएगा, उधर से 0.625 आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू आई है 2। तो मेरा आंसर हो गया 2 साल, मतलब 2 क्वार्टर, 6 महीने। बस आंसर थोड़ा निकालना, समझ गए। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो वही तो बताया 5.625 आएगा। क्यों निकाल रहा है? निकालना नहीं है कुछ भी, ऐसे एलिमिनेट हो गए ना सारे ऑप्शन। मुझे पता है बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 साल। 1 साल मतलब मेरा एसआई ही 10% हो जाएगा। तो सीआई हमेशा एसआई से बड़ा होता है ना। क्या सीआई कभी कम हो सकता है एसआई से? क्या सीआई कभी एसआई के बराबर हो सकता है? क्या सीआई कभी एसआई के बराबर हो सकता है? पहले साल में हो सकता है ना। तो बराबर हो सकता है लेकिन कभी कम नहीं हो सकता, ठीक है। एसआई या तो बराबर होगा या कम होगा, है ना, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब एसआई ही मेरा 10% आ रहा है तो सीआई तो और ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन बी ऐसे एलिमेंट हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? 2 साल। ये तो भैया बवाल बजा दी, तो 10-20% तो ऐसा ही आ रहा है इसका, तो सीआई तो और भी ज़्यादा आएगा, है ना। क्या कह रहे हो? हाँ, तो 20% आ जाएगा ना। सीआई 21% नहीं आएगा, सीआई क्वार्टरली आ रहा है, तो 2.5 करके तुम्हें 8 बार करना पड़ेगा ऐसे, तो 21% से बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? 3/4 मतलब 3/4 क्या कह रहा है? 3 क्वार्टर कह रहा है। 3/4 मतलब 3 क्वार्टर, 4 में से 3 क्वार्टर। इसका भी 7.5 आ जाएगा, ऐसा ही 7.5 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ले देंगे, एक ही ऑप्शन बचा, क्यों मेहनत कर रहे हो, ठीक है। समझ गए कैसे करा कि मैंने सीआई छोड़ो, मैंने ऐसा ही निकाल लिया कि मुझे 5% का ऐसा ही मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ना, क्योंकि 2.5% के रेट पे नेग्लिजिबल है सीआई। 0.625 क्या है ये, मजा आ गया था फालतू का, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, है ना। तो मैंने ऐसा ही देख लिया 5% कहाँ मिल रहा, ठीक है भाई। आसान सवाल है, ऐसा सवाल आएगा। और अभी क्वेश्चन नंबर 37। सीता डिपोजिटेड ₹5,000 at 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. हाउ मच मोर मनी विल सीता हैव इन हर अकाउंट इन द एंड ऑफ 2 years? आसान सवाल हो गया। 10% का रेट है, इसे करवाऊंगा नहीं मैं, 10% का रेट है, तो ऐसा ही तो 20% हो गया,
2 साल का इफेक्टिव सीआई कौन बताएगा मेरे को, ये बताएगा कितना 21.55। तो मेरे को फालतू कितना मिला 1.55%। जितने पे निकालना है निकाल लो, है ना, कैलकुलेशन नहीं करेंगे हमें, ये कर लेते हैं। 5,000 पे मुझे ये निकालना कितना, मैं करके बता रहा हूँ, मैंने तुमसे पूछ नहीं रहा मैं बस, है ना। 50 आ गया 1%, ये लगभग 50 1% का आधा कितना हो गया 25। 25 तो 75 के आसपास जो आंसर आ रहा है वो आंसर है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, पूरा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं कि मैं 55 निकालूँ, इसका पॉइंट 55, तो मुझे कैलकुलेट इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा अगर 0.6 होगा तो चलो क्वेश्चन नंबर 36 बताओ रेट 225 से कौन बताएगा 238.5 हो गया, रेट पूछना चाह रहा, बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है 13.5 बढ़ रहा है कितने पे 225 पे, 225 पर into 100 है ना। करो काट दो 0 से पहले 9 काट लूँ, उसके बाद मैं 1.5 लगा लूँ। हाँ 9 काट के क्या आया ये 9 दूनी 4 5, अब 1.5 लग जाएगा। ऊपर क्या आया 25 से दिक्कत नहीं होती ना, 9 एकम 9, ठीक है। 7 से कर लो ऊपर क्या आ रहा है 6, ये आ रहा है 7, ऊपर 7 के ऊपर क्या बचाऊंगा 7 आ गए 4 से, तो 6 चौके 24, 4 को 6 जिसमें 6 आ रहा हो वो आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना। पहले ऑप्शन का डेट सम कौन बताएगा क्या आएगा, क्या वैसे 7.5 नहीं ले सकता, इतनी मेहनत कर रही थी 7.5 नहीं ले सकता मैं, पॉइंट का मतलब नहीं होता 7 और 5 कितना हो गया, बाहर है तो 3 आ गया, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, 2 को फिर ऊपर भेज रही। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। चलो वरना बेसिक से कर सकते हो, वरना बेसिक सबको आ ही जाएगा 13.5, बेसिक से कैलकुलेशन कर लेना। 225 कट रहा होगा 9 से, वो कट रहा होगा 4 से, है ना। ठीक है भाई, 35 कैसा है कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। 3840 3936 कितने परसेंट बढ़ गया ये पूछ रहा है, कितना बढ़ गया, 96 बढ़ गया है ना। 96 बढ़ गया, इतने पे कौन बताएगा, ऑप्शन देखो। डेट सम इस बार भी सबका अलग आ रहा है ना। पहले का ऑप्शन का डेट सम 7 है, दूसरे का 2, तीसरे का 8 और उसका 7 नहीं मैच कर गया भैया, ए और डी में मैच कर गया, तो मैं इसमें डेट सम नहीं लगाऊंगा, अप्रोक्सीमेशन से करते हैं इसे, है ना। एक बात बताओ, इसका 1% कितना होगा, इस पे इतना मिला है, 1% क्या आया 38, ऑप्शन क्या दे रखा है 2, 2.5, 2.05, इनमें से चेक कर लो। 38 2% कितना आएगा 76.8 आ जाएगा, क्योंकि ये 38.4 आया ना, इसका डबल कितना 76.8, तो 2% एलिमिनेट हो गया, कि मुझे 6 होना है, 2.05 भी एलिमिनेट हो गया। 2.5 चेक कर लेता हूँ, 2.5 कैसे होगा, इसका आधा और कर दूंगा कितना 19.2, 0 1 6 1 96 ही आ गया, यही आंसर हो गया 2.5%। ठीक है, ऑप्शन सी हो नहीं सकता। हाँ, मैंने इसका 2.5% निकाल के देखा तो 96 बन गया। ठीक है, तो 2.5% आंसर हो गया, 2% वैसे एलिमिनेट हो गया कि 76 आ रहा था। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। कौन सा अप्रोक्सीमेशन बेस्ट है CSI में, हर चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करना है, 10,000 अमाउंट है 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और 12 है ना। 10 और 12 का इफेक्टिव रेट क्या बनेगा बताओ, 22 और 22 और 23, 22 और प्लस 1.2 23.2 आ जाएगा, 23.2 आ गया, समझ गए, निकाल लेना 10 और 12 का, है ना। अब करना क्या है, हमें वो निकालना है, कितना परसेंट आएगा निकाल लो, कितना आएगा 10,000 का, मुझे 10,000 है ना, 10,000 का मुझे एक ये निकालना है ना। तो 1 2 3 2 ऐसे कुछ आएगा, 0 चेक कर लेना, ऑप्शन है ऐसा कोई सा, ऑप्शन भी, तो मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है 0 कितनी है इसके पीछे, है ना, ऐसा ऑप्शन एक ही है ना, समझ गए।
तो 1 2 3 2 वाला जो बन रहा होगा वही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है। अगर 1 2 ऐसे दो ऑप्शन होते हैं 1 2 3 2 और एक 1 2 3 2 0, तो मुझे चेक करना पड़ता है जीरो आ रही है नहीं आ रही है ना। अब तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जीरो काटने की है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33। 8,000 से 88,20 हो गया इन 2 ईयर। इंटरेस्ट हर साल कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा होगा ना। चलो बताओ भाई 8,000 का 8,820 2 साल में, मुझे पता है इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा फिर मेरे को। आपने देखिए 820 बनना है, 10 साल में 420 बनना है, 400 है 5%। और मैंने तो बेस के रूट से कर लिया। हाँ क्या कह रहा तू, क्या कह रहा है? आपने देखा 820 बन रहा है, पहले साल 400 मिला होगा। तुझे किसने कहा, 400 मिला होगा। ये किसने कहा? हो सकता है 300 मिला हो, 400 की जगह 380 मिला हो, और क्या 90 मिला हो। ऐसे करना। और बचा कितना, अब कितना बच गया? 20 और 40 60 बच गया, तो 60 बाई 380 कर, तब क्यों आ जाएगा? ये क्यों है? क्या तभी लिया? नहीं ये इसने 40 400 ले लिया, सुंदर सा लगा रहा है 400 भैया हमने अपने थोड़े से हिसाब से इसने अपने हिसाब से कुछ ही मान लिया ऐसा ही। 5% तो इससे किसने कहा कि ऐसा ही ये था? नहीं 21 आया वो ये ऐसे ही आता है ज़्यादातर, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा आएगा है ना। या 380 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे? बेसिक तरीका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो मैं इस पहले से एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। जीरो, अब 1 10 बाहर आ जाएगा, लेकिन 8 अभी मैंने 1 0 क्यों काटी? क्योंकि 3 0 में से 2 1 क्यों रूट होने का स्क्वायर रूट निकालो। 4 0 होती तो 2 0 बाहर आ जाती, 1 0 1 बाहर आ जाएगी, तो 2 0 को मैं नहीं छेड़ूंगा। 8 में 8 किसी का वो होता है स्क्वायर? नहीं होता, 4 होता है, तो इसे 4 बना लूंगा। तो 400 ये क्या आ गया? 441 20 21 1/5 मतलब 1/20 मतलब 5%। ठीक है, इसका सही था, इसमें सीधा 2/40 कर दिया 20/40। चलो सही आ गया ना। अरे वो बाई चांस सही आ गया ना, बाई चांस सही आ गया। चलो फंस जाएगा कहीं जाके। चलो क्वेश्चन नंबर 33 वाला 32 वाला देखो, जल्दी करना है। ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन तुम्हारे पास आंसर होगा हमेशा है ना। बिना ऑप्शन के भी मुझे टाइम नहीं निकला। बिना ऑप्शन के कभी सवाल आएगा ही नहीं, है ना। 32वां सवाल, 30,000 से कितना हो गया? 7%। 30,000 से हो गए 43। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इसने, तो टाइम पूछ रहा है वो। 4,347 आया 7% के रेट से। ठीक है, कितने वर्ष में, वही तो पूछ रहा है वो। हाँ कितने वर्ष है फिर? 2 वर्ष। क्यों 2 वर्ष? क्योंकि मुझे पता है 7% कितना आएगा 30,000 का? 2100 2100 और वो 2100 पे 7% मिलकर जो एक्स्ट्रा है ना 100 कुछ आया जो ऊपर, वो उससे आया होगा, समझ गए। 0.49 मैंने 7% निकाला, 30,000 कितना आया? 2100। 2100 तो नहीं है ये, है ना। तो 2100 दूनी करूंगा, कितना आएगा? 4200। अभी 0.4। अब मुझे पता है जो एक्स्ट्रा आ रहा हो पक्का इस पे इंटरेस्ट मिला होगा। ऑप्शन देखो क्या क्या है। ऑप्शन है 2 3 4 2.5। ठीक, 2.5 का चेक कर लो, 2.5 का ज़्यादा आ जाएगा। कैसे? 2 साल का 4200, उसमें 2100 का आता, मैं चलो 1000 ही जोड़ लेता हूँ। 1000 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 5200। ये भी कट गया, समझ गए? ये ऐसे तो ये भी स्क्वायर रूट बनता हो जाएगा। ये तो मूलधन था, मूलधन में इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड कर ले। हाँ तो काट का वो भी हाँ 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 बिल्कुल बनेगा। कर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बनेगा, पक्का बनेगा। भैया वहाँ से बताना रेट कैसे निकलेगी तो? देखो ये गलत कह रहा है, इसमें स्क्वायर नहीं करना, इसमें हमें टाइम ही निकालना है। इसे कैसे पता है स्क्वायर करना है मेरे? 7% का आएगा 100 से 107। तो पता लगी ना, मैंने इसलिए किया। हाँ अब पता चल गई, इसे ऐसे करना पड़ेगा मेरे को। 100 से 107,
100 से 107 करूँगा, देखिए कैसे बनाऊं? है ना। अब मुझे पता है ये कितना बना है, 30 बहुत बवाल सा बन जाएगा, छोड़ो, क्यों मेहनत करनी है, ऐसे हो गया है ना, छोड़ो। 31 8 टाइम्स हो जा रही है भैया 3 साल में, ठीक है। 3 साल में अमाउंट 3 इयर्स में 1 से 8 हो गई, है ना। आगे क्या कह रहा है वो, इन हाउ मैनी टाइम विल द सेम अमाउंट द सेम कॉम्पाउंड बिकम 16 टाइम्स। कौन बताएगा, तो बताइए ना, मैं कंफ्यूज हो रहे थे। मेरे तो गलत हो गया, मेरा तो 6 आ रहा है। अब भी 6 क्यों आ रहा है, हर 3 साल में पैसा 8 टाइम हो रहा है, ठीक है। अगर 3 साल में 8 टाइम हो रहा है तो हर साल दुगना हो रहा होगा। कितने टाइम पूछ रहा हो? वो पूछ रहा है 16 टाइम कितने, 16 टाइम है। शाबाश, CI सबको 6 आ रहा है। अरे हर साल डबल हो रहा है पैसा, तो 8 से 16 कब होगा, चौथे साल में नहीं हो जाएगा। पहले साल मेरा डबल हुआ होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फिर डबल हुआ होगा, थर्ड ईयर फिर डबल हुआ होगा। 1 2 3 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या होगा फिर से 8 दूनी इंटू 2 हो रहा है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आया। भैया ये बताओ 6 वर्ष तक जो है फॉर्मूले से कर रहे हो, भैया फॉर्मूले से नहीं करा, मैं तो ऐसे बोल कर रहा रही था 6 आ रहा है। वैसे करो आपके साथ तो 4 ये मैं बोल रही हूँ। मैंने 1000 बोलता है ऐसे करना। एक साथ 3 साल और फिर मैंने उसका ही डबल करा, 16 और फिर से 3 साल ले लिया। मुझे पता है 6 साल में पता कितना हो जाएगा, ये 6 साल में हो जाएगा 64 गुना ही। जब हर 3 साल में 8 गुना हो रहा है ना, तो अगले 3 साल में फिर 8 गुना होगा, तो मतलब 8 8 64, 6 साल में तो इतना हो जाएगा ये। तो भैया आगे वो- पता वो भी चाहिए करता आगे हाँ, वो तो बताइए। ठीक है, वैसे तो चाहिए आ रहा आगे समझ भैया, ये में। बताओ तो फॉर्मूला बना क्यों जब उससे गलत आंसर आ रहा है। फॉर्मूला किसने, मैंने तुम्हें बताया नहीं फॉर्मूला, मैंने बताया था ऐसे करना। किताब में है ना, लेकिन नहीं अगर सब बताया था वो पैसा वो बोला तो पता है। वो तो फिर नहीं मास्टर। फॉर्मूला हमें ड्राइव करना आना चाहिए, कैसा आ रहा है, मैं ड्राइव कर सकता हूँ इससे फॉर्मूला, भैया एक बार तो और से रख दो। मैंने कल बताया नहीं था फॉर्मूले से। अगर 3 साल तो नहीं क्यों हो गई हैं? ऐसे तो हुआ क्या? ये 4 वर्ष बाद में जाएगा ना 16 गुना 3 साल में से 1 से 8 हुआ। 3 साल में 160 हुआ, हाँ। हाँ, तो मतलब ये तो ये 2 की क्यूब ये 2 का क्यूब हो गया, है ना, ये 1 हो गया। तो 1 साल का रेट निकालने के क्या करूंगा मैं, इसे क्यूब रूट कर दूंगा। 1 साल में क्या हो रहा है, ये 1 से 2 हो रहा है, ऐसे तो पता चला है मेरे को कि हर साल वो 1 से 2 हो रहा है, मतलब हर साल वो 2/1 से इंटू कर दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये तो करा है मैंने, चलो 3 साल में 8 गुना हुआ। गलत मत करना इसे, सबसे आसान से सवाल है इन्हें, करो इन्हें, दिमाग कर लो इन्हें, इन सारों को बार बार करो, ठीक है। बहुत सिंपल सा आसान है, ना कैलकुलेशन ना कुछ, बस कॉन्सेप्ट है। वो होता है SI में, SI में बस उतना ही ऐड होता है हर साल। अगर 3 साल में मेरे को कितना मिल रहा है, 1 से 8 हुआ 3 इयर्स में, मेरे को 700% का रिटर्न मिला है कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। यहाँ से इसे कितना बनाना है, मान लो मेरे को 15 बनाना है, 8 और 7 15, तो यहाँ पे कितना 700% का रिटर्न और चाहिए ना मेरे को अभी, ठीक है। तो 700% का मेरे को 6 साल में बनेगा ये, है ना, क्योंकि हर 3 साल में 700% का रिटर्न मिलता है। तो अगर ये SI पे पूछता तो क्या आता, मतलब ये पूछे 6 साल में कितना आएगा, तो 15 गुना हो जाएगा, है ना। 3 साल में 700 मिल रहा है, तो 6 साल में कितना मिलेगा, इसका डबल कर देंगे 1400%। 1400% का रिटर्न मिलेगा। 1400% का रिटर्न मतलब एक तो खुद तो 15 हो जाएगा, 1 से 15 हो जाएगा, है ना, 1 से 15 रिटर्न मिलेगा 1400%, हो जाएगा 15। 15 टाइम हो जाएगा, है ना। 16 आ गया, 16 आ गया। 16 नहीं आने का इसमें, हाँ नहीं आ जाएगा, क्यों नहीं आने का, हो जाएगा। निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। 1 साल का निकालना पड़ेगा मेरे को, 700/3, तो उसमें ऐड कर देना 16 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर
30 30 वाला क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 साल के साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज दर 10% है। तो प्रिंसिपल बताओ। तो 10% और हाफ ईयरली तो 5 5 5 तो 5.25 की वैल्यू दे रखी है ना। 0.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। मुझे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालूंगा, 0.25 इंटू 4 कर लूंगा तो 1% बन गया, इंटू 100 कर लूंगा तो 100% बन गया, है ना। आ गया 18 चौके 72 और 3 0। समझ गए। जय थोड़ा ना ऐसे डिवाइड करूं और फिर इसे इंटू करूं, है ना, 4 0 से। चलो क्वेश्चन नंबर 29। टाइम कितना हो गया, चलो 29 वाला लास्ट करते हैं। क्वेश्चन बताओ कौन सा। टाइम लगेगा। 29 सवाल बच गए। इनमें से कल मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ देंगे, कल जितने होंगे ना 15 जो सवाल हुए तो 14 बच जाएंगे, वो छोड़ देंगे ना। तो ये 29 सवाल सारे कर लेना, ठीक है। तो एक तक लेंगे। हाँ तो सारे कर लेना, वो वाले सवाल छोड़ देंगे जो हो गए, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके 1 से 20 तक के मेरे वही बोल चुके हैं पहले से मेरे। इसके बाद हम करेंगे टाइम एंड वर्क, है ना। कौन सा करें बताओ, टाइम एंड वर्क क्या रहेगा। अरे ऐसे वैसे बाल को वाला चैप्टर है, एलसीएम ऐसे करते हैं, दो दिन में ख़त्म कर देंगे। टाइम डिस्टेंस लंबा चलेगा, 5 6 7 एक हफ्ते, है ना। वो 1 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। छोटा टॉपिक है 10x 10y। एलसीएम क्या होता है, 10xy एलसीएम होता है ना। ये क्या है, जो बचा हुआ पार्ट पहले नंबर का, दूसरे पार्ट दूसरे उसका, है ना। अगर एचसीएफ 10 दे रखा है तो 2 नंबर मान लेते हैं हम, 10 ए 10 बी, ऐसा है ना। एलसीएम क्या होता है, वो एचसीएफ इंटू ए बचा हुआ पार्ट, इसका बचा हुआ पार्ट, है ना। लाओ, अरे हिंदी में दोगे मेरे को, ऐसे ही बताए थे, कहना क्या चाह रहा है। कौन सी है, एसडी यादव है ये, रोजगार पब्लिकेशन, अंकित भाटी सर की है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 61। मुझे समझाना अगर मेरे को समझ में ना आया था, है ना। 550 की 15 नहीं 5500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें बस ये अलग है, हमें सीआई निकालना है। रेट 15% है पर एनम। हाँ, इसने बस क्या क्या कर दिया, टाइम जो है ना, जो कंपाउंड, वो हमें आदत है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इसने 8 मंथ्स कर दिया। 8 मंथ का निकालना है, 8 मंथ्स पे वो हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। ये पकड़ो फिर, बस इतना से सवाल है ना। नहीं, ऑप्शन कौन लिखेगा, हम ऑप्शन से करेंगे। नहीं, ये जो 15% है ये किसका है? 2 वर्ष में 2 ईयर्स में मतलब 24, तो 3 साल नहीं बन गए। 8% कितना हो जाएगा, 2/3 नहीं हो गया, 10% रेट नहीं हो गया, 10% रेट हो गया। हाँ, 2/3 नहीं है ये टाइम का, इसका 2/3 क्या आएगा, 10 का 3 साल के लिए क्या बनेगा, 33.1।
किसका निकालना है? बस यही पूछा है इसने, इतना आसान सवाल। 55 कितना हो गया? 1500 और 1650। 1650 में कितना जोड़ दूँ? 3% कितना आएगा? 55 तिया 150, 165। 165। वो भी निकालो, वो छोड़ो। 5 1815 1815 1820 आ रहा है, ये आंसर है मेरा। और ये आप 10% बताओ कैसे होता है। मैं सुंदर से लिख लेता हूँ, वीडियो में आ जाएगा ना मैं समझ। देख तो लूँ, बताओ question। वीडियो देख के सही चल रही है, अब तो बन गई वैसे सारी। ये पूछा था हमसे, सही चलिए। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं, है ना। तो ये ऑप्शन क्या है भाई? 1850। बी ऑप्शन क्या है? 1880। सी ऑप्शन क्या है? 1820.5। 1773.75। डी। हमारा आंसर कौन सा है वैसे? सी 8 मंथ का भी इसमें है नहीं, पर एक है। नहीं, 4 मंथ का आया तो था, 8 मंथ कल नहीं करवाया था मैंने। 4 का कल जब वो सवाल करवाया था मैंने, तो 4 का कैसे निकाला था मैंने? 4/12 नहीं करा था उसका, तो सेम ही तो सवाल है। वो एक साल का था। वो 3 साल का निकाला था हमने। 15 और प्लस वो करा था, याद कर। वो वाला कह रहे हैं जो 4 मंथ वाला। कल 3 सवाल कराए थे मैंने आखिरी में, उसमें क्या बना था? 15 + 15 + 5, याद करो। यहाँ से आया था 32.5 + 5, ये 37.5, और यहाँ से कितना लिया था मैंने? इसे इंटू कर दिया था, 32 पंजे करा था, है ना। ये क्वेश्चन आपने दिया था। हाँ, जो कल हमने आखिरी में करा था, कल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तुमने देखी नहीं वीडियो, है ना। देखिए यहाँ पर जब ये हर 8 महीने में कंपाउंड हो रहा है, भैया तो मेरे को केवल बस 8 महीने का रेट चाहिए अब। भैया अगर ये जब वो कहता ना 1 ईयर में कहता तो फिर 85% 1.5%। 1 ईयर में 8 महीने का कितना हो गया? चलो अभी करते हैं, आप उसका भी करेंगे, है ना। पहले एक काम करो, हाँ 1 ईयर का मैं बताऊंगा, अभी पहले करते हैं 24 महीने का, ठीक है। जो इसका सवाल है 24 महीने का पूछा है, 8 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो मतलब 8 के 3 क्वार्टर बन जाएंगे, है ना। 3 यानी अगर मुझे कुल मिला के मुझे 8 महीने का रेट चाहिए। 8 महीने, जब 12 महीने का रेट है 15, तो 1 महीने का रेट कितना होगा? इतना। तो 8 महीने का कितना हुआ? 2/3 क्या आएगा? 3, 2/3 क्या आ जाएगा? 5, 5 दूनी 10। 10% से 8 अब 3 टाइम सिंपल ये पता है, 10%, 10%, 10%, 10% का मतलब 33.1%। कैलकुलेशन बताया था, 33.1% निकालना है। 33 में 30% मतलब कितना आया? 1550 का 3% कर दूँ, 500 तिया 1500, 50 तिया 150, तो 1650 आ गया, 3 ठीक है। 3% और निकाल लिया, 55 आ गया 1%, 55 तिया 50 तिया 50 और 5 तिया 15, तो कितना हो गया? 165। .1 में इग्नोर कर देता हूँ, क्या ही करेंगे .1 का। वैसे अगर निकालना है .1 क्या होता है? 1% का भी 1/10 पार्ट, तो 5.5 और ऐड कर देना। ऑप्शन सी है। .1 का मतलब यही तो हुआ, जो तुम्हारा 1% आया उसका भी 1/10 कर लो, तो 5.5 और ज़्यादा ऐड कर लेना, अगर ज़्यादा ही तुम्हें एक्यूरेट निकालना है। आगे ठीक, कितना आया ये? 6 6 12, आगे भैया एग्जैक्ट यही है। 1820 ये जाके सी आ गया। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, अगर ये हमारा 24 ना हो के 8 होता, वो 1 साल होता, तो कौन बताएगा? ये मिटा लो फिर अब। 5% तो रेट हमारी जब 8 महीने की कितनी है? 10, तो 4 महीने की कितनी हो जाएगी? 4 महीने की हो जाएगी 5%। तो मुझे अब क्या निकालना है? कुल मिला के अगर मेरे को 12 महीने का निकालना है, 1 ईयर का CI निकालना है, 4 तो पहले साल तो मिला मेरे को, अब 2 साल हो जाएंगे, जिसमें पहला साल हो गया मेरा 10% रेट, दूसरे साल हो गया 5% रेट। कुल मिला के 2 साल का कितना आएगा? 15.5। ये वो जो हम निकालते हैं वो फिर ऐसे पूरे करके निकालते हैं, वो फिर ये निकालते हैं कि 12 कितने टाइम हो गए, 4 8 मंथ निकालना, और हाँ। इसकी रेट ऑफ परसेंट 1 साल में कैसे निकालेंगे? 1 साल का क्यों निकालेगा? मैं कंपाउंड अभी भी 8 महीने पे कर रहा हूँ। 8 की तो कर रहे हो। हाँ, जिस पे कंपाउंड होता है रेट हमेशा वो निकाला जाता है, साल वही बन जाता है तुम्हारा, है ना। अब तू यही तो कह रहा है कि मेरे को 12 महीने 2 साल ना निकाल के 1 साल का CI निकालो, ये कह रहा था तो 1 साल का CI निकालने के लिए कह रहा था। जैसे रेट है ये आपने, आप कैसे 5% निकालते हो?
अरे 5% ऐसे निकाली, जब 12 महीने की 15 है तो 4 महीने की कितनी होगी? 4 दिया बार 4 क्यों निकाला मैंने? क्योंकि 8 महीने की मुझे पता है रेट, हाँ ये 8 महीने पे कंपाउंड हो रहा है, बचा हुआ टाइम देखूंगा, उसका रेट निकालूंगा मैं। समझ गए? समझ गया ना? ये तो ना मैं निकाली तो ऐसे भी ना बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे निकाला है ना, इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था। अभी तो ये डिवाइड करके एग्जैक्ट वही आ रहा है, 3 साल बन गया। और को जैसे आधा साल हो गया, आधा साल का रेट निकाल लिया, आधा साल ना होकर 7 महीने हो जाता तो मैं यहाँ 7 महीने का रेट निकाल लेता। अगली बार 7 निकाल दिए। ये फ्रैक्शन में आ जाती। मान लो ऐसे कर लेते हैं, भैया आप मुझसे ये पूछ रहा है 12 महीने का ना पूछ के मुझसे पूछ रहा है ये कितने का पूछ रहा है बताओ? महीने में लिखोगे इसको, साल में बनना है। 15 महीने का पूछ रहा है ना। अब कैसा करोगे? पहले 12 महीने में कौन बताएगा? ये मिटा लेता हूँ, है ना। अमाउंट मुझे पता है 5500 है, कंपाउंड हर 8 महीने में हो रहा है, 15 महीने का निकालना है भाई। एक साल के 10 साल की बात है, 3 महीने की होगी। एक साल की क्यों निकालेंगे? पहले 8 महीने पे निकालेंगे ना। कंपाउंड 8 महीने पे हो रहा है। फिर बचे भैया यहाँ पे 1 साल से कोई मतलब नहीं है, मेरा साल ही है वो है जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट कब मिल रहा है? 8 पे, तो सारा काम 8 के मल्टीपल पे होगा। तो निकाल, आंसर बताओ। भैया पहले ऐसे निकालो। बताओ। 8 महीने के 12 रेट 15% ही ना भैया। हाँ हाँ तो रेट को 12 15 हाँ, तो 15 बाई 12 % की 10 आ गई। हाँ अभी हमारे क्या महीने बच रहे? 7 महीने और बच रहे। हाँ। फिर फिर 35/4 आ गई। उसके बाद 7 महीने की निकालेंगे। 35/4%। मतलब हाँ, तो आगे बता। चल 35/4 आगे कैलकुलेशन करो ना। असली में तो कैलकुलेशन में ही है, कौन करेगा कैलकुलेशन? अब तुमने क्वेश्चन चेंज करवा दिया तो अब बता कैलकुलेशन करो, 10% अप्रोक्सीमेटली तुम निकालो। हाँ मैं भी करता हूँ, तुम भी करो, है ना। देखना नहीं, चीटिंग नहीं कराएगा कोई। बताना क्या भैया? वो इंटरेस्ट बताना क्या भैया 12.1 समथिंग आएगी। क्या आएगा? 18.75 भैया। क्या आया? कितना आया ना? नहीं आएगा 18.75 तो मेरा भी आ गया। हाँ, हम कैलकुलेट करते हैं कितनी हो रहा है। और 1875 इधर से आ गया तो उधर से क्या आएगा? उधर से आएगा 0.875 आएगा, 0.875। तो आपने इसे तो ऐसे एक काम कर लेते हैं, 1 डिजिट तक ही रख लेते हैं, क्योंकि खाम खा की मेहनत करनी है, है ना। 19.5% आ गया। 19.5% आ गया, 19.5% इसका निकाल लो। कैसे निकालोगे? और बताया जल्दी से। मैं तो 20% निकालूंगा। 20% करके 20% कर 550 होगा। हाँ, तो डबल हो गया कितना? 20% कितना हो गया? 1100 हो गया। 1100 में से क्या माइनस कर दूँ? 1% हो गया 55, 55 का आधा 56 का आधा कर लो, 27 माइनस कर लो, और 27 28 है ना। 1100 में 27 28 माइनस कर लो, 27 माइनस कर लूँगा तो 1000 कितना आ जाएगा? 1073 आ जाएगा लगभग, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली में काम करना है सारा। हाँ, तो एग्जैक्ट नहीं निकालना, ठीक है। हाँ, ज़्यादा ही करीब उसने दे दिया तो कैलकुलेशन वाला सवाल है, फिर करेंगे आखिरी में। हैं क्या कह रहा है? कल को पूछिएगा। बंद कर दियो भाई।